आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट एम्पैथी इज। एम्पैथी का मतलब दूसरों के दुख दर्द को, फीलिंग को समझने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स माइंड, इट इज एम्पैथी। ये कैसे होता है, इसके कुछ तरीके हैं। एम्पैथी का सबसे अच्छा तरीका होता है रीडिंग फिक्शन, रीडिंग फिक्शनल लिटरेचर। और फिक्शन भी किसके बारे में, ये नहीं कि हैरी पॉटर पढ़ के आ गए कि आई एम फुल ऑफ एम्पैथी नाउ, आई हैव रेड हैरी पॉटर। तो हैरी पॉटर से नहीं होगा। एम्पैथी के लिए कौन सा लिटरेचर, लिटरेचर अबाउट द वीकर सेक्शंस और द पीपल यू वांट टू अंडरस्टैंड। जैसे एक विडो वुमेन की जिंदगी पर कोई नॉवल अगर लिखा गया हो, एंड इफ यू रीड दैट नॉवल, इफ द राइटर इज गुड, ही नोज द इंट्रिकेसीज, ही नोज द माइन्यूट थिंग्स अबाउट द लाइफ ऑफ ए विडोड वुमेन। अब उस नॉवल को पढ़ के आप जितना फील कर पाएंगे वो जीएस पढ़ के नहीं कर पाएंगे। अब जीएस में पढ़ते किसानों ने सुसाइड कर लिया, पिछले साल इतने किसान ने किया, सब इतने फार्मर्स ने किया। दिस इज जस्ट डेटा, नथिंग एल्स। बट इफ यू रीड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए फार्मर हु committed suicide later on, the problems he went through, the attempts he made to come out of them, and finally when nothing could do something and he decided to commit suicide, then you understand the pain and suffering of the people, and then when you become the character, you make sure that no one has to die in your district because of those conditions. तो फिक्शन लिटरेचर पढ़ना इसका एक तरीका होता है। दूसरा तरीका, ऐसी कुछ फिल्म्स हैं जो आजकल एकेडमी से अगर दिखाई जाती हैं। कैन यू नेम ए फ्यू फिल्म्स? अगर आपको विमेन की कंडीशन को समझना हो, अगर आपको दलित सोसाइटी को समझना हो, माइनॉरिटीज को समझना हो, तो जैसे दलित की कंडीशन है तो एक कंडीशन आर्टिकल 15, एक फिल्म आई थी कुछ दिन पहले, जय भीम। जय भीम नाम फिल्म का ना। इफ यू सी द फिल्म जय भीम, इफ यू सी द फिल्म आर्टिकल 15, फिर ये क्या होता है कि जब तक हमें रियलिटीज नहीं पता होती, हम हवा में रहते हैं। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, राजपूत जिंदाबाद। आपको लगता है कि जो SC/ST की बात चल रही, मजा चल रहा है। उनकी रियल कंडीशंस क्या है हमें पता ही नहीं होता है। सो व्हेन यू सी एन ऑथेंटिक फिल्म अबाउट ए सोशल क्लास, देन यू रियलाइज हाउ दे आर गोइंग थ्रू। मुस्लिम की कंडीशन को देखना, एक फिल्म आई थी मुल्क। तो एक मुस्लिम लड़का मान लीजिए किसी गलत एक्टिविटी में चला गया, टेररिज्म में चला गया, तो उसको अरेस्ट कर लिया, समझ में आ गया। बट बिकॉज ऑफ दिस वन बॉय, all other family members, they will be going through a lot of things. उन कंडीशंस में एक सोसाइटी कैसे रिएक्ट करती है उसको देख लेंगे तो कम से कम, मतलब मैं आपको एक सेंटेंस में अगर समझाऊं, देयर इज ए नॉवल कॉल्ड गोदान, हैव यू हर्ड अबाउट इट? प्रेमचंद इज ए वेरी फेमस राइटर इन हिंदी। उन्होंने गोदान नाम का नॉवल लिखा। मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूं, आईपीएस के एग्जांपल से आप समझ पाएंगे क्या कहना चाह रहा हूं। उस नॉवल में जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है होरी। होरी एक किसान है, एक फार्मर है, who tries his best to lead a good life, a good moral life. But the situations are so difficult around him, he is not able to manage a good life. Finally, he dies in the process of managing his situations. पर बहुत खराब स्थिति में उसकी मौत होती है। वो अपनी बेटी की शादी भी नहीं कर पाया, एक तरह से बेटी को बेचना पड़ा उसे, अपनी एक बेटी को बेचना पड़ा, और ऐसी कंडीशन में उसकी मौत हुई। एंड दिस नॉवल वाज रिटन इन 1936। तो मैं दो बातें बताना चाह रहा हूं। एक क्रिटिक हुए बड़े फेमस, उन्होंने कहा अगर आपको 1918 से 1936, 1918 टू 1936 की हिस्ट्री को पढ़ना है तो हिस्ट्री की बुक्स पढ़िए, और हिस्ट्री को महसूस करना है तो गोदान पढ़ लीजिए। दिस वन नॉवल कैन मेक यू फील द हिस्ट्री, फील द सिचुएशंस ऑफ द फार्मर्स, एंड द बुक्स ऑफ हिस्ट्री विल नॉट बी एबल टू टीच यू एट दैट लेवल ऑफ इमोशंस। अब मैं दूसरा एग्जांपल आपको इसी पे दे रहा हूं। एक आईपीएस ऑफिसर जो अभी लगभग आईजी रैंक पे हैं और जेएनयू से हिंदी लिटरेचर में मास्टर्स किया, पीएचडी करते हुए सिलेक्शन हो गया। ही वाज माय स्टूडेंट इन अर्लियर फर्स्ट डेकेड ऑफ 21st सेंचुरी। उसकी नेचर है बहुत ही पढ़ने वाली, एकेडमिक, और गलती से सिलेक्शन आईपीएस में हो गया। ही वाज ए परफेक्ट पर्सन फॉर बीइंग एन आईएएस ऑफिसर, बट फाइनली ही गॉट इनटू आईपीएस समहाउ। अब आईपीएस बन गया, एक जिले में था, अब तो खैर वो बड़े स्तर पे आ गया। When I met him after his being IPS, almost after 12 years of his IPS service, बाई चांस हम मिल गए एक जिले में, एक शादी में मैं गया था, वहां पर वो गया हुआ था, तो हमारी बात बहुत दिन बाद हुई। So then we sat for 3-4 hours and we discussed a lot of things. तो जब वो अकेला था, मैंने उससे सही से बताया, तो मजा आ रहा है कि परेशान हो रहे हो, क्योंकि आईपीएस होना ठीक है, बड़ी बात है, बट इफ समथिंग इज अगेंस्ट योर बेसिक नेचर, हाउ कैन यू एंजॉय? बाकी लोग एंजॉय करते हैं घर परिवार के, आप एंजॉय करते हैं क्योंकि आपकी नेचर वो नहीं है। तो मैंने कहा सच बताओ, तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम्हारी नेचर तो वो है नहीं पुलिस वाली। तो उसने एक सेंटेंस बोला, मैं हिल गया सुन के वो सेंटेंस, और वो सेंटेंस क्या है, उसने कहा
कि सर कोई दिक्कत नहीं है, जॉब ठीक लग रही है, असली सुकून एक ही बात का है कि हर हफ्ते एक आध होरी को मरने से बचा लेता हूं। किसको बचा लेता हूं? होरी समझ रहे हैं? हर हफ्ते एक आध होरी को मरने से बचा लेता हूं। एंड इफ द एसएसपी और डीआईजी ऑफ द एरिया इज सो एम्पैथेटिक अबाउट द वीकर सेक्शंस, और उसने अपने सारे पुलिस वालों को इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि कोई भी किसान विसान परेशान हो, SC ST हो, ट्राइबल हो, परेशान हो, केस ठीक से लिखो और मुझे मिलवाओ। And he is more interested in solving these cases and least interested in the political cases. And he is able to save one life every week because he has a good level of empathy and sensitivity. This is the way you can make history being a civil servant. और मुझे इस सवाल का इससे अच्छा जवाब आज तक नहीं मिला कि आर यू हैप्पी इन द जॉब। एंड दिस इज मैंने ये सवाल कितने ब्यूरोक्रेट से पूछा होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई नो at least 3, 4, 500 IAS officers who are at the good levels, and I keep on, when we meet, I ask them personally, वो सब जवाब देते हैं अपना अपना। This is the best answer I ever had to this question, are you happy with the job? And a senior IPS saying, I save at least one hori every week and this is the only satisfaction that I get from the job. क्या इससे बड़ा कुछ हो सकता है किसी जॉब में? आप हर हफ्ते किसी की जिंदगी बचा देते हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? तो ये सेंसिटिविटी कैसे आती है? when you and he belong to literature. लिटरेचर पढ़ने में ये चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं कि आपको बहुत सारी ऐसी जिंदगियां पढ़ने को मिलती हैं, कहानियां सुनने को मिलती हैं, ड्रामा आप देखते हैं, पोएट्री आप पढ़ते हैं, तो यू बिकम मोर सेंसिटिव, यू बिकम मोर एम्पैथेटिक। विमेन के बारे में देखना हो, जैसे क्वीन जैसी कुछ फिल्में आती हैं, उनको देख लीजिए, है ना। अब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हम कितना अपने आप से अलग रखते हैं ये देखना हो तो जैसे एक फिल्म है चक दे इंडिया में एक रेफरेंस इस बारे में भी था, या इवन इफ यू सी मैरी कॉम, थोड़ा सा लिंक उससे बनता है। सो we should watch some films about the sections of society. We are not one of them, but we want to understand their life, their story. And when you go through their life in a film, not through the GS notes. GS के नोट्स में कभी समझ में नहीं आएगा। मणिपुर में मेटी कुकी स्ट्रगल क्या है हमारे लिए GS का मामला है, पर अगर वो एक स्टोरी के फॉर्म में आए, रियलिस्टिक स्टोरी, तब आप रियलाइज कर पाएंगे कि पेन का लेवल किसी को क्या हो सकता है। So this is the way how can you increase your level of empathy, and if you have a good level of empathy, you can definitely be a good civil servant in the social welfare state. ठीक है, बेसिकली ये दो चीजें इसमें मान के चल सकते हैं। और इससे मतलब एक ये तो होता है कि ट्रेनिंग अपने लेवल पर खुद कोशिश करनी होती है। इसको अगर मैं कहूं तो तीसरी बात ये कह सकता हूं, कोशिश करनी है मोर एंड मोर इंटरेक्शंस विद द वीकर सेक्शंस, इंटरेक्शंस विद द वीकर सेक्शंस, वीकर सेक्शंस या जिन्होंने कुछ झेला हो ऐसे सेक्शंस। एक मिनट है ना। आजकल स्कूलों में भी ऐसा करते हैं, आप भी ऐसा करें, और आप ट्रेनिंग पे जाएंगे मसूरी में, वहां भी ऐसा होगा। सो मोस्ट ऑफ द पीपल हु गेट इनटू सिविल सर्विसेज आर फ्रॉम द अर्बन बैकग्राउंड, सो समटाइम्स दे डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूरल लाइफ, सो दे आर सेंट टू अ विलेज फॉर अ वीक। एवरी सिविल सर्वेंट इज सपोज्ड टू गो टू अ विलेज फॉर 7 days. व्हेन आई वाज इन द ट्रेनिंग वी वर सेंट टू अ विलेज। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं, बट थ्योरेटिकली एटलीस्ट वो ट्राई करते हैं। होता क्या कि जब आप जाएंगे उस जिले में, वहां का कैरेक्टर मिलेगा आपसे, कैरेक्टर बोलेगा अरे वाह हम भी गए थे विलेज में, तुम भी आ गए, बहुत बढ़िया। फिर इनमें से कोई बोलेगा सर सच में जाना पड़ेगा, कैरेक्टर बोलेगा मन नहीं कर रहा क्या, फिर बोलेंगे सर मन तो नहीं कर रहा, तो छोड़ो रिपोर्ट बनवा देंगे, हो गया गांव। फिर मुंह दिखाने के लिए गांव भेज देते हैं, एक बार देखो गांव में 4 लोगों से मिलके छोटा सा वीडियो बना लेते हैं सबूत के तौर पर हम गए थे गाँव में। एक बार मुंह दिखाई कर ली तो रिपोर्ट बन जाती है। अब तो चैट GPT से बन जाएगी। रिपोर्ट सबमिट हुई, फिर एक क्लासरूम में डिस्कशन में आपको बोलना होता है गांव के बारे में, बाकी लोग सवाल पूछते हैं, तो सवाल पूछने वालों से एक रिलेशनशिप होती है, उसको मैड कहते हैं, मैड MAD, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जो USSR और अमेरिका के बीच में एक जमाने में था न्यूक्लियर वेपन्स में, कि तुम मुझे खत्म करोगे मैं तुम्हें कर दूंगा, तो सिंपल, इसलिए ना तुम करो ना मैं करूंगा। ये फ्रेंड्स के बीच में भी होता है, तू मेरे राज खोल देगा मैं तेरे खोल दूंगा, सो कीप इट सीक्रेट। और यही होता है मसूरी में, तो मुझसे मुश्किल सवाल पूछेगा मैं तुझसे पूछूंगा, विलेज तू भी नहीं गया मैं भी नहीं गया, पूछ फिर तेरा नंबर आएगा। तो वो सब गुलू सवाल पूछते हैं, व्हेन यू वेंट टू द विलेज हाउ डिड यू लाइक इट, ये सवाल पूछते हैं। फिर ये कहता है यस वी लाइक इट वेरी मच, यू नो विलेज इज रियल, इट्स नॉट ओनली इन बुक्स, इट्स रियल थिंग, यू नो पीपल लिव देयर, दे हैव बफेलोज, दे हैव काउज, दे हैव हाउसेस मेड ऑफ मड, इट्स ब्यूटीफुल, यू नो इट्स ब्यूटीफुल। ऐसे वाले जो बड़े गोरू गोरू प्यारे प्यारे बच्चे आते हैं मसूरी में, वो ऐसी बात बोलते हैं और इस तरह से वो हो जाता है। बट द पर्पस इज that every civil servant should visit, not only visit but almost live
7 days in a village to understand the realities of the village, और फिर कोशिश करते हैं कि जो सोशली वीकर सेक्शन है उनसे भी इंटरेक्शन करवाते रहे। और जब आप मिलते हैं तो आपको समझ में आता है ना भाई कि कितनी मुश्किल कंडीशंस में लोग रहते हैं। आपको सिविल सर्वेंट हो गए जी, ये किसने पूछा? आपने पूछा, क्या पूछा? गांव खुद चूज नहीं करना पड़ता, और अपना गांव तो बिल्कुल चूज नहीं कर सकते। मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या मैं अपने गांव जा सकता हूं? नहीं, वो आपको स्टेट बताएंगे, इस स्टेट में जाना है और उस स्टेट के इस जिले में जाना है, इस जिले के इस गांव में जाना है, टिकट भी बुक करवा देंगे, वहीं जाना होता है, ठीक। और उसके लिए पहले आईएएस बनना होता है, नहीं तो गांव में जाना होता है। तो आईएएस बन के 7 दिन के लिए गांव जाना है, नहीं बनेगा तो जिंदगी भर के लिए गांव जाना है। सो इट्स योर चॉइस, 7 days और लाइफ। 7 days बेटर है ना। हाँ भाई।